गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स जो हैं ये क्या होती हैं? स्फिंगोलिपिड इज अ फॉस्फोलिपिड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉस्फिंगोसाइड और स्फिंगोमाइलिन. स्फिंगोलिपिड जो है ये फॉस्फोलिपिड है. फॉस्फोलिपिड है मतलब लिपिड के साथ फास्फोरिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, फास्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको फास्फोलिपिड बोलते हैं. इसीलिए इसका मतलब स्फिंगोलिपिड में फास्फोरिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, एडिशनल ग्रुप. तो इट मींस ये कंपाउंड लिपिड है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉस्फिंगोसाइड और इसको हम स्फिंगोमाइलिन भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड स्फिंगोमाइलिन. अब इसको स्फिंगोमाइलिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्फिंगोलिपिड्स के अंदर, इसमें किस टाइप का अल्कोहल ग्रुप है, इसमें स्फिंगोल और स्फिंगोसाइन जो है वो प्रेजेंट होता है. तो स्फिंगोल जो है वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है जिसके अंदर 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अनसैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको बोला था, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो स्फिंगोमाइलिन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसके अंदर जो अल्कोहल है वो प्रेजेंट है स्फिंगोल और स्फिंगोसाइन. इट इज अ कंपाउंड लिपिड. जो मैंने आपको पहले ही बोला कि कंपाउंड लिपिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड्स और अल्कोहलिक ग्रुप के अलावा एक एडिशनल ग्रुप जो है फॉस्फेट वो प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड लिपिड बोलते हैं. It is similar to lecithin in its composition, but glycerol is replaced by sphingol. कहता है ये बिल्कुल जो लेसिथिन है लिपिड सेम उसी की तरह होता है ये, अगर हम उसकी कंपोजिशन की बात करें. लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर ग्लिसरॉल जो है उसको रिप्लेस किया जाता है स्फिंगोल से. अगर हम लेसिथिन की बात करें तो उसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप है दैट इज ग्लिसरॉल, लेकिन स्फिंगोमाइलिन या स्फिंगोलिपिड्स में अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो स्फिंगोल प्रेजेंट होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ किससे? स्फिंगोल, ए फैटी एसिड, ए फास्फोरिक एसिड एंड अ नाइट्रोजन बेस कोलिन इसके अंदर प्रेजेंट होती है. स्फिंगोलिपिड किस किस से बना होता है? एक तो स्फिंगोल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजन बेस कोलिन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो स्फिंगोल और फैटी एसिड अगर दोनों इकट्ठे लिए जाएं, दोनों जॉइन हो, तो इन दोनों को मिला के किस किस को, फैटी एसिड और स्फिंगोल दोनों को मिला के हम इनको बोलते हैं सेरामाइड. सेरामाइड बोलते हैं हम इसको. ठीक है, तो सेरामाइड जो है ये अटैच्ड होता है फास्फोरिक एसिड के साथ जिसको हम सेरामाइड फॉस्फेट बोलते हैं. तो यहां आपको दिख रहा है कि ये जो सेरामाइड है, सेरामाइड हो गया कि स्फिंगोल और फैटी एसिड, सेरामाइड स्फिंगोल और फैटी एसिड को मिला के, तो इसके साथ क्या हुआ, फास्फोरिक एसिड जो है वो अटैच है प्लस नाइट्रोजन बेस कोलिन जो है इसके अंदर प्रेजेंट है. स्फिंगोलिपिड्स की बात करें तो ये अबंडेंटली आपको ब्रेन के अंदर मिलेगा, स्पेशली कहां पे, जो माइलिन शीट होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, उस वहां पे स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन जो है वो प्रेजेंट होती हैं. प्रॉपर्टीज की बात करें स्फिंगोलिपिड्स की तो स्फिंगोमाइलिन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स. स्फिंगोमाइलिन जो है ये सॉलिड्स की फॉर्म में आपको मिलेगा. इट इज द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसके जो स्ट्रक्चर वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट्स. स्फिंगोलिपिड जो है ये सॉल्युबल है फैट सॉल्वेंट के अंदर. इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव है ये. ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले भी बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है. ऑप्टिकली एक्टिव होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे आइदर इन द राइट और लेफ्ट डायरेक्शन. जो पोलराइज्ड लाइट जो है उसकी वाइब्रेशन को रोटेट करे आइदर इन द किसमें, राइट डायरेक्शन या
लेफ्ट डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो स्फिंगोमाइलिन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। It is hydrolyzed by the enzyme sphingomyelinase into ceramide and phosphorylcholine। तो कहता है कि अगर हम स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन की हाइड्रोलाइसिस करें, मतलब उसको हम ब्रेक डाउन करें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम स्फिंगोमाइलिनेज, तो ये ब्रेक डाउन होता है इनटू सेरामाइड और फॉस्फोरिल कोलिन के अंदर। फास्फोरिक ग्रुप मिलेगा आपको, कोलिन नाइट्रोजन बेस मिलेगी, और सेरामाइड, सेरामाइड में क्या होता है आपको ये स्फिंगोल और फैटी एसिड मिलता है। तो ये हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्फिंगोमाइलिन, और जिसको हम स्फिंगोलिपिड्स बोलते हैं। अब इसकी बायोलॉजिकल फंक्शंस की तरफ चलते हैं। स्फिंगोमाइलिन फंक्शंस एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन द न्यूरॉन्स। कहता है स्फिंगोमाइलिन जो है वो न्यूरॉन्स के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है, मतलब उनको जोड़ने का जो काम है, इंसुलेट करने का काम वो स्फिंगोमाइलिन करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म। स्फिंगोमाइलिन जो है फैट की मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रिवेंट्स फैटी लिवर, ये क्या करता है लिवर को फैटी होने नहीं देता है, इसमें फैट्स जो है वो जमा होने नहीं देता है। When sphingomyelinase is deficient in the body, Niemann-Pick disease is caused. In this disease, sphingomyelin accumulates in the body. It is an inherited disease. बोलता है कि जो स्फिंगोमाइलिनेस एंजाइम है, अगर उसकी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है नेमेन पिक डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है कि जो स्फिंगोमाइलिन है वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर, मतलब डिपॉजिट होता रहता है बॉडी के अंदर। तो निकमैन डिजीज जो है उसकी वजह से होती है। अब निकमैन डिजीज क्या होती है कि ये डिजीज अफेक्ट करती है बॉडी एबिलिटी, बॉडी की एबिलिटी को कि ये फैट्स को मेटाबोलाइज ना कर पाए, मतलब उसको मेटाबोलाइज जो है फैट की मेटाबॉलिज्म में स्फिंगोमाइलिन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन इस डिजीज की वजह से बॉडी जो है वो फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है। जैसे फैट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स है, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए उन सेल्स के अंदर तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेमेन डिजीज जो है इट, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी की जो एबिलिटी है फैट को मेटाबोलाइज करने की वो काम हो जाती है, जिससे एक्यूमुलेशन होती है स्फिंगोमाइलिन की बॉडी के अंदर। ये इनहेरिटेड डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, मतलब ये फ्रॉम पेरेंट्स टू पास ऑन होती है टू देयर चिल्ड्रन। तो ये हैं डिफरेंट बियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ स्फिंगोमाइलिन और स्फिंगोलिपिड्स। तो ये है स्फिंगोलिपिड्स। थैंक यू।